बीच रक्षा समझौता हुआ है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानेगा और पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अपने ऊपर हमला मानेगा। इस रक्षा समझौते को लेकर भारत में खूब बहस हो रही है कि उस पर क्या असर पड़ेगा। एक मजबूत राय यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि खाड़ी के देशों में भारत कमजोर पड़ गया है। इस राय का मानना है कि भारत और खाड़ी देशों के आपसी संबंध काफी पुराने और गहरे हैं, एक समझौते से बदल नहीं जाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान इसे भारत के संबंध में प्रचारित कर रहा है यह उसका हल्कापन है, लेकिन इसके विरोध में कहा जा रहा है कि भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ बाकी देश भी अपनी सुरक्षा के कारण पाकिस्तान पर निर्भर हो जाएंगे। अभी इसी अप्रैल के महीने में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों के नए मुकाम की बात हो रही थी, रक्षा समझौतों की बात हो रही थी, लेकिन फिर सितंबर आते आते ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब का रक्षा पार्टनर हो गया और भारत के अलग थलग पड़ने की बातें होने लगी। सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदा तो सऊदी अरब नाराज हो गया, लेकिन यह नहीं बता पा रहे कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का सौदा किसके लिए किया, क्यों किया। जनता को तो सस्ता पेट्रोल मिला नहीं, फिर किसके फायदे के लिए रूस से तेल खरीदा गया, जिससे नाराज होकर ट्रंप ने भारत पर 25% की अतिरिक्त पेनल्टी लगा दी और अब सऊदी अरब इससे चिढ़कर पाकिस्तान से परमाणु करार कर रहा है। ऐसी ऐसी दलीलें दी जा रही हैं। लगता है चुनाव आयोग में जो लोग वोट चोरी के आरोपों के जवाब में नए नए बहाने बनाते हैं, उन्हीं लोगों को विदेश मंत्रालय भी संभालने के लिए भेज दिया गया है। भारत रूस से तेल यूक्रेन युद्ध के बाद से ही खरीदने लगा था, तब भी खरीद रहा था जब अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के जेड्डा गए। उसकी हवाई सीमा में प्रवेश करते ही सऊदी अरब ने अपने फाइटर प्लेन से उनके विमान को सलामी और सुरक्षा दी। जमीन पर उतरते ही 21 तोपों की सलामी दी गई और इस सलामी का 11 सेकंड का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने YouTube चैनल पर डाला तो उसे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। विदेश नीति को रील और क्लिप में बदलकर व्यूज तो ले लिए गए, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर पड़ता है कभी बताया नहीं जाता। इस बात पर जोर दिया गया कि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने जेड्डा की यात्रा की है, लेकिन पहली बार जाएं या ना जाएं या 10वीं बार जाएं, इसका किसी भी देश के साथ संबंधों पर ठोस असर तब पड़ेगा जब उसमें स्थायित्व नजर आएगा। अब यह सब दिखने लगा है। अगर रूस से तेल खरीदने के कारण सऊदी अरब भारत से चिढ़ गया, तब फिर सऊदी अरब ने भारत का इतना जोरदार स्वागत क्यों किया। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए, उस समय संसद में वक्फ बिल पास हुआ और उनकी इस यात्रा को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि इसके बाद भी मुस्लिम देश जा रहे हैं, क्योंकि उनके संबंध कूटनीतिक हैं और व्यक्तिगत हैं। इन सब बातों का कभी भी बड़े स्तर पर असर नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, भारत के अखबारों में जो हेडलाइन बनी उसमें रक्षा पर बहुत जोर दिया गया। बताया गया कि सऊदी अरब में मोदी मोदी के नारे लगे। हिंदी हो या अंग्रेजी के अखबार, हर हेडलाइन में रक्षा या डिफेंस का जिक्र मिलेगा। लेकिन 4 महीने के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा रक्षा समझौता करता है। जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब अपने लड़ाकू विमानों से उन्हें बीच हवा में सम्मान देता है, तो गोदी मीडिया भारत को विश्वगुरु, विश्व शक्ति के रूप में बताने लग जाता है। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के लिए जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी गए, तो ठीक उसी तरह से सऊदी अरब के विमानों ने इनके विमान को हवा में सलामी दी, जैसे अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को दी गई। शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाजों ने अप्रत्याशित रूप से सलामी दी है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाजों ने अप्रत्याशित रूप से सलामी दी है। यह बताता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आपसी भरोसा और प्यार कितना गहरा है, शहबाज शरीफ कहते हैं। बात यह है कि गोदी मीडिया ने विदेश नीति को देखने का या दिखाने का तरीका ही बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश की यात्रा पर निकलते नहीं कि यात्रा को सफल बता दिया जाता है, उन्हें विश्वगुरु कहा जाने लगता है। लेकिन अब दिख रहा है कि पिछले 3-4 महीनों में पाकिस्तान किस तरह से हर महफिल में स्थान पाता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं बदली, वह भारत की तरह चौथी या 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बना, लेकिन खाड़ी के देशों में सैनिक शक्ति के रूप में उसे सम्मान तो मिल ही गया। अपनी आर्थिक हालत का सच पाकिस्तान को पता है। इसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान हर जगह दिखाई देने लगा है। ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख के साथ लंच पर 2 घंटे बिताते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने की कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या आपने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान देखा है? देखा हो तो बताइएगा। कोई तो है जो कंधे पर हाथ रखकर पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाकर इस पार्टी से उस पार्टी में घुमा रहा है।
हम फिल्म तो एक ही देख रहे हैं, लेकिन उसमें कभी हीरो देवानंद दिखाई देते हैं तो कभी शशि कपूर। फिल्म कैसी बनेगी यह तय इस्राइल कर रहा है, पैसा किसका लगेगा जाहिर है जवाब मुश्किल नहीं। जिस दिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ उस दिन अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने भी सऊदी के प्रिंस एमबीएस से मुलाकात की थी। अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस को अपना भाई कहा था। 2019 में एमबीएस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई कह दिया। भाई से याद आया, प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर को भी भाई कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को भी भाई कहते हैं, लेकिन असल में भाई कोई और हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया। जो भी हुआ, क्यों हुआ और जो हुआ उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर, स्वदेशी रक्षा उत्पादनों के बड़े बड़े आसमानी दावों से हिंदी के अखबार भरे पड़े मिलेंगे और इस इलाके के देश रक्षा के लिए भरोसा करते हैं पाकिस्तान पर। सऊदी अरब के प्रिंस एमबीएस के साथ इस तस्वीर में पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर भी नजर आ रहे हैं, जिनके भड़काऊ बयान को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा जाता है। क्या भारत इस रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान की खुलकर निंदा कर पाएगा, उसे आतंकवाद का बढ़ावा देने वाला देश कहेगा, तो फिर सऊदी को कैसा लगेगा? क्या सऊदी अरब के सामने भारत कह पाएगा कि आपकी मदद से, आपके दिए हुए हथियारों और पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर रहा है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने कहा है कि कतर पर अब कोई भी हमला होगा तो माना जाएगा पूरे सिस्टम पर हमला हुआ है। एक तरह से कतर पर हमले के कारण पूरे इलाके में पाकिस्तान एक अनिवार्य सहयोगी के रूप में स्थापित हो गया। कतर पर हमले के बाद क्या किसी को इस इलाके में भारत की सक्रिय भूमिका नजर आई है, इसके बारे में भी जानकारी दे देनी चाहिए। मूल बात है कि जन्मदिन पर बधाई देना, 21 तोपों की सलामी लेना, गले लग जाना और गले पड़ जाना, इन बातों से माहौल बन जाता है। कूटनीति के रिश्ते किसी और धरातल पर बदलते हैं और वह धरातल तेजी से बदल रही है। विदेश नीति के मामले अब कुर्सी पर आराम से बैठकर सोचने समझने वाले नहीं रहे। दुनिया इस रफ्तार से बदल रही है कि कब कौन किस बस में सवार हो जाता है पता नहीं चलता और लंदन जाने वाली बस पहुंच जाती है बरेली। भारत में इस रक्षा समझौते को भारत की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन पर भी नजर डालिए। सीएनएन की हेडलाइन है, सऊदी और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता, सुरक्षा की गारंटी को लेकर अरब देशों का अमेरिका पर भरोसा हुआ कमजोर। फाइनेंशियल टाइम्स ने तो खुलकर लिखा है, पेट्रो डॉलर और इस्लामिक बम एक साथ आए। बताया है कि कैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, सऊदी अरब ने परमाणु शक्ति पाकिस्तान से रक्षा समझौता किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, कतर पर हमले के बाद अमेरिका में भरोसा कमजोर, सऊदी अरब ने नई सुरक्षा गठजोड़ बनाई। हम यह नहीं कहते कि पश्चिम की मीडिया ने जो लिखा है उस पर कूद पड़िए, गले लगा लीजिए, लेकिन पता चलता है पश्चिम का मीडिया इस समझौते को कैसे देख रहा है। उनका जोर इस बात पर है कि अमेरिका को लेकर भरोसा कम हुआ है, इसलिए सऊदी अरब ने परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान के साथ समझौता किया। इसके जवाब में यह भी कहा जा रहा है कि इस्राइल और सऊदी अरब के बीच युद्ध तो हुआ नहीं, पाकिस्तान इस्राइल को आगे कर इस डील को बड़ा बना रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है। लेकिन यह समझौता कतर पर इस्राइल के हमले के बाद हुआ है, इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इस्राइल के हमले के बाद बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने दोहा में एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक की, जिसके बाद घोषणा की गई कि एक साझा सुरक्षा तंत्र बनाएंगे। इस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल था और उसकी ओर से एक अरब इस्लामिक टास्क फोर्स की स्थापना की मांग की गई। इस बैठक के मात्र एक हफ्ते के भीतर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपने समझौते की घोषणा की है। ऐसा नहीं कह सकते कि भारत की प्राथमिकता बदल गई है, लेकिन जिस समय पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर रहा है, उसी समय भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है। लेकिन क्यों खेल रहा है, इसके लिए कोई ढंग की दलील नहीं मिल पा रही। जिस पाकिस्तान से भारत बात नहीं करता, उसके साथ दुबई में मैच खेल रहा है, और जिस सऊदी अरब से भारत की दोस्ती अच्छी रही है, उसके साथ पाकिस्तान आपसी रक्षा समझौता करता है। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया मुझे संतुलित नजर आई। संतुलित इसलिए क्योंकि इस बयान में कुछ भी नहीं है। इतना ही कहा गया है कि अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें लगा इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इनका अध्ययन कब पूरा होगा यही जानते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और दुनिया के तमाम नेताओं से उनके लिए बधाई मंगवाई जा रही थी या खुद से चलकर आ रही थी, उसी दिन देर रात यह समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ग्लोबल नेताओं के गले लगते हैं, उस लिहाज से भी इस तस्वीर को देखिए और काफी कुछ समझिए। क्या भारत मध्य पूर्व के देशों में अलग थलग पड़ रहा है? इस निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी मत कीजिए। उन देशों के लिए भी आसान नहीं भारत को नजरअंदाज कर देना। उनका भी बहुत कुछ भारत पर निर्भर करता है और वहां काम करने वाले लाखों भारतीय उनके लिए पूंजी हैं। इसकी बात जरूर होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल के दौरान इस इलाके में जो निवेश किया, क्या उसका तरीका सही था या केवल गाजे बाजे के साथ तमाशा दिखाना था ताकि विदेश यात्रा का रील और क्लिप बनकर गांव में वायरल हो जाए।
इन पुरस्कारों का कूटनीति में कोई रोल होता है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन इसकी है कि पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अलमारी में रखते ही भुला दिया जाता है। सऊदी अरब ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सऊद प्रधानमंत्री मोदी को दिया। सऊदी अरब के अलावा बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस, इजिप्ट ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कृत किया है। बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि दुनिया के कई देशों में प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कार दिया गया है। क्या यह किसी विदेश नीति की सफलता का पैमाना हो सकता है? पिछले कुछ वर्षों में भारत और सऊदी अरब के रिश्ते मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब पर आर्थिक रूप से आश्रित रहा है। दोनों के बीच सुरक्षा उपकरणों और सैन्य सहायताओं का लेन देन रहा है, मगर यह पहली बार है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ व्यापक डील की है, जिसका असर दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर भी पड़ेगा। इस बात की पड़ताल जरूर की। अगर यह मैच हो सकता है तो जुलाई महीने में ब्रिटेन में लेजेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार भारत के पुराने खिलाड़ियों को क्यों ट्रोल किया गया? इतना ट्रोल किया गया कि उन्होंने मैच खेलने से इंकार कर दिया। जब दुबई के आबू धाबी में मैच हो सकता था तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में क्यों नहीं हुआ? जुलाई के महीने में बर्मिंघम में मैच नहीं होता है और सितंबर के महीने में दुबई में मैच होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रवाद की राजनीति भी चलती रहे, मैच भी होता रहे। इसका जुगाड़ कैसे कैसे निकाला गया, नोट करना चाहिए। 2008 से भारत और पाकिस्तान के बीच बाइलैटरल सीरीज बंद है, आपसी मैच नहीं होता, लेकिन दोनों देश दुबई में मैच खेलाते हैं। बाइलैटरल सीरीज नहीं हो सकती, आईसीसी का इवेंट हो सकता है जिसमें कई देशों की टीमें खेलती हैं। आप नाक इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, अगर मैच खेल रहे हैं तो सब मैच खेलिए। आईसीसी का इवेंट था विश्व कप, तो 2023 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। यह मैच जो दुबई में हो रहा है, अगर आईसीसी का है तो उसे अहमदाबाद में खेला जा सकता था या दिल्ली में भी।